तो मुह्यंती यत सूरया, वेदों के तात्पर्य को जानने में बड़े बड़े विद्वान बुद्धिमान लोग भी व्यामोहित हो जाते हैं, क्योंकि परोक्षवादी वेद है। जैसे गांव में एक जमींदार साहब थे, पुराने जमाने के, बड़ा रुतबा था, परंतु उनकी आदत पड़ गई चावलों का माड़ पीने की। गांव में जब पुराने जमाने में चूल्हे में भोजन बनता था, तो जब चावल माताएं सिद्ध करती थी तो उसका पानी बहा देती थी। तो चावलों का जो पानी उसको माड़ बोलते हैं। वो गर्मा गर्म माड़ पीने में ठाकुर साहब को बड़ा स्वाद लगता था, अपना अपना स्वाद। तो जिस चीज को सामान्य व्यक्ति भी बहा देता है, उसको वो बड़े प्यार से पीते थे। स्वादिष्ट तो खूब लगता था, परंतु छुप के अपने घर में ही पीते थे, किसी को पता न चले, नहीं तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब एक दिन जमींदार साहब के घर में मीटिंग चल रही थी। क्षेत्र के बड़े बड़े उद्योगपति लोग आए हुए थे, धनवान लोग आए हुए थे, और इतने में उनकी धर्मपत्नी जी ने गर्मा गर्म माड़ निकाल के काठ में भर दिया, कठौता में, और बेटे को बुला के कहा, बेटा जल्दी जाओ, पिताजी को बुला के लाओ, फटाफट गर्मा गर्म माड़ पी जाए, नहीं ठंडा हो जाएगा। उन्हें ठंडा बिल्कुल पसंद नहीं। बालक दौड़ के पिताजी के पास सूचना देने गया। अब वहां जाके जब उसने देखा कि क्षेत्र के बड़े बड़े लोग, धनवान लोग बैठे हैं, अब इन सबके बीच में मैंने यदि कह दिया कि पिताजी चलो माड़ पी लो, सबको पता चल जाएगा, पिताजी की बात खराब हो जाएगी। पर यदि नहीं कहूंगा तो उधर माड़ ठंडा हो जाएगा तो मैया मारेगी। क्या कहे? उसने ऐसी युक्ति निकाली कि ऐसे शब्दावली में अपनी बात कही कि ठाकुर साहब के अलावा कोई समझ ही ना पाया। सबके बीच में कहता है, पिताजी। बोले हाँ बेटा। बोले पिताजी, धानुपुर से माणू जी आए, कठौता घाट पे बैठे हैं, जल्दी चल के मिल लो, नहीं शीतलपुर को चले जाएंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब बाहर के जो लोग आए थे, जिन्हें प्रसंग का पता नहीं, उन्होंने अर्थ लगाया वाच्यार्थ, शब्दार्थ। क्या? धानुपुर से माणू जी आए हैं, तो धानुपुर कोई गांव होगा, वहां से माणू नाम के कोई सज्जन मिलने आए होंगे, कठौता घाट पे कहीं बैठ के राह देख रहे होंगे। ठाकुर साहब यदि नहीं मिले तो शीतलपुर नाम के किसी शहर में चले जाएंगे। तो सुनने वालों को यही अर्थ समझ में आया, पर उसका जो असली अर्थ था वो ठाकुर साहब समझ गए कि धान से उत्पन्न चावलों का माड़ निकला, कठौता में धरा है, फटाफट पी लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अब देखो शब्द वही है, पर असली अर्थ इतने लोगों में केवल ठाकुर साहब समझे, बाकी नहीं समझे, क्योंकि पूर्व प्रसंग से अपरिचित थे। उसी प्रकार वेद भगवान ने कहां, किस प्रसंग में कौन सी बात किस अभिप्राय से कही है, ये वही जान सकते हैं जिन्होंने विधिवत आचार्य के चरणों में बैठ करके वेदों का स्वाध्याय किया है। अल्पज्ञ व्यक्ति वेद के तात्पर्य को नहीं समझ सकता, इसलिए अल्पज्ञ जब वेदांती शास्त्र पढ़ते हैं तो वेद भगवान भी डरते हैं। सरस्वती घबराती है, ये मूर्ख मेरे शब्द का कोई अनर्थ न कर दे। बिभेत्यल्प सुताद वेदो मामयम प्रहरस्यति। मुह्यन्ति यत सूरयः यस्मिन् सूरयः विद्वांसः मुह्यन्ति मोहं प्राप्नुवन्ति। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जिन प्रभु की माया के द्वारा ये जो त्रिगुणात्मक जगत है, जो मिथ्या होते हुए भी सत्यवत प्रतीत हो रहा है, असत होने पर भी सत्यवत जिसकी प्रतीति हो रही है। उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं। किस प्रकार? बोले तेजो वारी मृदाम यथा। जैसे हम सड़क पर आ रहे हों गाड़ी से,
और तपती धूप बड़ी तेज पड़ रही हो सड़क पर, तो कभी कभी धूप में सड़क पर हमें पानी जैसा भरा नजर आता है, और वास्तविकता यह है कि पानी की वहां बूंद भी नहीं है। पर दोपहर की प्रबल धूप के प्रभाव से उस मरुस्थल में भी हमें वारी की भ्रांति हो रही है। तेजो वारी मृदाम यथा, तेज के प्रभाव से मृदा माने मिट्टी में भी वारी माने जल का दर्शन होता है, पर यह सर्वथा झूठा है, मिथ्या जल है। प्यासा व्यक्ति उस पानी से अपनी प्यास बुझाना चाहे तो भागते भागते मर जाएगा। इसी का नाम है मृग तृष्णा। जंगल का मृग जब मरुस्थल में दोपहरी के द्वारा सूर्य की किरणों से उसे वही भ्रांति पैदा हो जाती है, अरे देखो पानी, तो प्यासा मृग गर्मियों में उस तपती धूप में पानी देख करके भागता है पीने को, और भागते भागते प्यासा मर जाता है, पानी उसे नसीब होता नहीं, क्योंकि है ही नहीं। पानी का भ्रम है, होता थोड़ी। इसलिए इसको कहते मृग तृष्णा, मृग मरीचिका। उसी प्रकार संसार में हम सुख देखते हैं पर होता नहीं। ये संसार का जो सुख है ना, वो वही मृग मरीचिका के जल के समान है। पहले बच्चे थे तो कहते हे भगवान परीक्षा में पास हो जाएं, आनंद आ जाए। कितनी परीक्षाएं पास कर ली हैं, आनंद आया। बोले साहब परीक्षाएं तो पास हो गई, अब नौकरी और लग जाए तब आनंद आ गया। नौकरी मिल गई साहब, आनंद आ गया। बोले नौकरी भी मिल गई, अब तो बस शादी और हो जाए तब आनंद आ गया। चलो विवाह हो गया, अब आनंद आ गया। बोले महाराज अब तो जो रहा सा आनंद और चला गया, अब तो बस एक बेटा और हो जाए तब जाकर के आनंद आवे। 5 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ, बेटा भी हो गया। अब देखो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत पीछा किसका कर रहे हैं? सुखी होने के लिए, सुख को ही तो खोज रहे हैं। परंतु सारी जिंदगी भागते भागते सुख का पीछा करते करते हो गई, सुखी कभी नहीं हुई। क्योंकि संसार दुखालयम अशाश्वतम, ये अशाश्वत दुख का आलय है। दुखालय माने दुख का घर, जैसे भोजनालय, औषधालय, विद्यालय, पुस्तकालय, सबके अलग अलग आलय हैं। ऐसी संसार क्या है? भगवान इसको नाम दिए हैं दुखालय। जहां दुख ही दुख व्याप्त हो उसका नाम दुखालय। अब भोजनालय में जाके आप कहो कि भैया जी हमें जरा लघु सिद्धांत कौमुदी चाहिए। अब भंडारी जी के यहां कौमुदी का क्या काम? कौमुदी तुम्हें चाहिए तो पुस्तकालय में जाइए। पुस्तकालय में जाके कहो भैया हमें बड़ी जोर की भूख लग रही है, कोई समोसा कचौड़ी जो भी मिले, जो हो तुम्हारे पास दो। तो पुस्तकालय में भोजनालय का सामान नहीं मिलेगा, भोजनालय में पुस्तकालय का सामान नहीं मिलेगा। ऐसे ही भगवान आनंद सिंधु हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि हैं, उन आनंद सिंधु की शरण में कभी दुख नहीं मिलेगा, और दुखालय संसार में कभी सुख नहीं मिलेगा। वो हम उल्टा उल्टा कर रहे हैं, दुखालय में सुख खोज रहे हैं, कभी नहीं मिल सकता।